बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना खैरियत और आफ़ियत के साथ चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जितने मुसलमान भाई रमज़ानुल मुबारक में इबादतें कर रहे हैं कबूल फ़रमा लें। रमज़ानुल मुबारक की इबादतों में सबसे बड़ी इबादत रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किया है। जिस तरह ये रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसी तरह रोज़े के मसाइल सीखना भी हमारे ऊपर ज़रूरी है, ताकि हम जो पूरा दिन भूखे और प्यासे रहते हैं तो उसका हमें अजर भी मिले और हमें पता भी हो कि हमारा रोज़ा है या नहीं है। रोज़ा हमारा शुरू होता है सहरी से। सहरी की हदीस पाक के अंदर बड़ी फ़जीलत आई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जब तक बंदा सहरी खाता रहता है, फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। इस तरह एक हदीस पाक के अंदर आता है, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन कमा क़ाल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहरी करो कि तुम्हारे लिए सहरी के अंदर बरकतें रखी गई हैं। हज़रात सहाबा किराम सहरी का बड़ा अहतमाम किया करते थे और ये इसको आखिरी वक्त तक खाया जाता था। एक हदीस पाक के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक़्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो सहरी में ताख़ीर और अफ्तारी में जल्दी करती रहेगी। यानी कि सहरी आखिर में खाना सुन्नत है, आखिरी वक्त तक खाना सुन्नत है। तो इस तरह जो है ना, सहरी को उसके टाइम पर खाना चाहिए। कुछ हज़रात की रूटीन होती कि रात को 3 बजे या 2 बजे खाना खा लेते, भाई हमारी सहरी हो गई। तो ये तरीका सही नहीं है, बल्कि जो आखिरी टाइम होता है सहरी का, उसके अंदर सहरी खानी चाहिए और सहरी का एहतिमाम करना चाहिए, इसको ज़रूर खाना चाहिए। हदीस पाक के अंदर सहरी खाने की बड़ी फ़जीलत आई है। अब ये कब तक खानी चाहिए? तो सहरी जो है, जब सुबह सादिक, तुलुए सुबह सादिक का जब ऐलान हो जाए मस्जिद से, या कैलेंडर हमारे पास हो जिसके अंदर लिखा हुआ हो कि अब टाइम बंद हो चुका है सहरी का, तो उस वक़्त हमें टाइम बंद कर देना चाहिए, खाना पीना बंद कर देना चाहिए। होता यह है कि कुछ हज़रात जो हैं वो इस तरह करते हैं कि अज़ान जब शुरू होती है तो अज़ान का इंतज़ार करते हैं। याद रखें, अज़ान का होना ये सहरी के लिए ज़रूरी नहीं है, सहरी के लिए सुबह सादिक का होना ज़रूरी है। और कहीं पर ऐसे होता है कि अज़ान हो रही होती है, अज़ान के साथ साथ पानी पी रहे होते हैं। तो हर इलाके का मुख्तलिफ रिवाज होता है। तो यही होता है कि सुबह सादिक के बाद अज़ान दी जाती है। जब सुबह सादिक के बाद अज़ान दी जाती है तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है और सहरी के टाइम के बाद हम पानी पी रहे होते हैं। तो उलमा किराम ने लिखा है कि जो बंदा सुबह सादिक के बाद खा पी रहा है उसका रोज़ा नहीं होता। अब हम में से पता नहीं कितने लोग ये गलती कर रहे होते हैं। रोज़ाना यही रूटीन होती कि अज़ान शुरू और हमारा गिलास मुंह के साथ लग जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक कैलेंडर होना चाहिए रमज़ानुल मुबारक का, उसके अंदर देखें कि कितने बजे सहरी ख़त्म हो रही है, उस वक़्त हमें खाना पीना बंद कर देना चाहिए। ये तो हो गया सहरी के मुतालिक। दूसरे नंबर पर नीयत के मुतालिक, रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े हैं, 30 रोज़ों की 30 नीयतें होंगी। हर रोज़े के लिए अलग अलग नीयत करना ज़रूरी है। रोज़ाना आप जब सहरी खाएँ तो उस वक़्त आप रोज़े की रखने की नीयत कर लें। अब नीयत के जो अल्फाज दोहराए जाते हैं ना, वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, ये कोई हदीस के अंदर अल्फाज नहीं है कि अरबी के किसी ने अल्फाज ये बना दिए हैं। अगर ये अल्फाज नहीं आते तो ज़रूरी नहीं है इन अल्फाज से रोज़ा रखना, बल्कि आप जब सहरी के लिए उठें तो आप ये नीयत कर लें कि मैं रोज़ा रखने की नीयत से सहरी खा रहा हूँ, तो आपका रोज़ा हो जाएगा। किसी आदमी ने नीयत नहीं की और ऐसे ही भूखा प्यासा पूरा दिन गुजार दिया, तो उसको भूख और प्यास तो बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन उसका रोज़ा नहीं हुआ। इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए। अब नीयत कब तक कर सकते हैं? नीयत जो है ये निस्फुन नहार शरई तक कर सकते हैं। निस्फुन नहार और निस्फुन नहार शरई में क्या फ़र्क है? जो निस्फुन नहार होते हैं आम दिनों में, वो तुलुए सूरज से, सूरज तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब का दरमियानी टाइम जो है ना, वो शुमार किया जाता है। और निस्फुन नहार शरई जो होता है वो तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो टाइम होता है उसमें से दरमियान वाला टाइम निकाला जाएगा। तो वहाँ तक जो है ना फिर बंदा नीयत कर सकता है। मिसाल के तौर पे, यानी कि अगर हमारा रोज़ा 4:30 बजे बंद हो रहा है, 6:30 बजे खुल रहा है, तो हम इनको देखेंगे कितने घंटे बनते हैं, तकरीबन ये 14 घंटे बनते हैं। तो सहरी के बाद 7 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को नीयत कर लेनी चाहिए जिसने नीयत नहीं की है। इस तरह ये नीयत का हो गया। ख़ास तौर पे ये नीयत जो है उन लोगों के लिए जो बेचारे मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, दिल के हैं, गोलियां वगैरह खाते हैं और उनकी मेडिसिन चल रही हो, तो उलमा इकराम ने उनके लिए लिखा है कि जब वो सहरी खा लेते हैं तो सहरी खाने के बाद फ़ौरन वो नीयत ना करें। सहरी खाने के फ़ौरन बाद नीयत ना करें, बल्कि अपनी नीयत को मौकूफ़ कर दें। वो 5-6 घंटे देख लें कि वो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। अगर बर्दाश्त कर लिया है उन्होंने 5-6 घंटे तक, तो फिर नीयत कर लें, उनका रोज़ा हो जाएगा।
अगर देख रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होता तो फिर नियत ना करें, अपनी मेडिसिन वगैरह खा ले। इससे ये होगा कि उनको रोज़ा तोड़ने का गुनाह नहीं होगा। रोज़ा छोड़ने का उनको क़ज़ा तो करनी पड़ेगी, लेकिन रोज़ा तोड़ने का उनको कुछ नहीं होगा। तो ये नीयत का मामला, इस मामले के अंदर भी बड़ा एहतियात करना चाहिए। आज ये दो मसले बताने ज़रूरी समझे मैंने, एक सहरी के मुतालिक और एक नीयत के मुतालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला दीनी अहकाम को समझ कर उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।